स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी जनरेशंस बाय अब्दुल्ला हुसैन। वेरी जनरेशंस एक मास्टरपीस है अब्दुल्ला हुसैन का, जो कि लिखा गया था 1963 में और ये उर्दू में लिखा गया था, लेकिन इसको बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। इसकी अगर हम सेटिंग की बात करें तो वो थी अर्ली 20th सेंचुरी। और अब्दुल्ला हुसैन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक पाकिस्तानी राइटर थे और मतलब इनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई 1931 में और इनकी डेथ हुई 2015 में, यानी कि 2015 में। और इनको इस वर्क पे वेरी जनरेशंस पे आदम जी लिटरेरी अवार्ड से भी उनको नवाजा गया इस वर्क पर। और इस वर्क की अगर हम बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजी ऑफ वुमेन पे लिखा गया है। इंसान की नफ्सियात पर ये ज़्यादा मबनी है और इसको तकरीबन 5 साल लगे लिखने में। और अब्दुल्ला हुसैन का कहना है कि जब उनने ये वर्क लिखना शुरू किया तो वो बहुत ज़्यादा फ्री थे, जॉब से आते थे, उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता था, तो इसलिए उस फ्री टाइम को गुजारने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा। और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहले पार्ट में जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सेटिंग है अर्ली 20th सेंचुरी, तो उसमें पहले पार्ट में हमारे पास है ब्रिटिश इंडिया, सेकंड पार्ट में इंडिया और इंडिया की आज़ादी के बारे में जो जद्दोजहद हो रही थी, फ्रीडम मूवमेंट की बात कर सकते हैं। और फिर थर्ड पार्ट में हमारे पास है पार्टीशन और लास्ट पे एंडिंग पे जो है मतलब कंडीशन बताई गई है पाकिस्तान की और इंडिया की, कि आफ्टर पार्टीशन क्या कुछ हुआ और कैसे सब लोग रह रहे थे और सब। इसमें उनने हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। हमारे पास 2 फैमिलीज़ हैं इसमें। एक हमारे पास है रोशन आगा की फ़ैमिली, जो कि बहुत ही रिच है और उनकी एक बेटी है उज़रा। और फिर उसके बाद सेकंड फैमिली जो हमारे पास है वो अयाज़ बेग और नियाज़ बेग की 2 फैमिलीज़ हैं। और नियाज़ बेग का एक बेटा है नईम, जिसके इर्द गिर्द पूरा नॉवल घूमता है। नियाज़ बेग की तो बहुत ही दुखी सी कहानी है। उसको फ़ोर्सफुली आर्मी में भेज दिया जाता है, वो भी यूएस के आर्मी में, मतलब इंग्लिश आर्मी में, और वहाँ पे जाके वो लड़ता है, जिसकी वजह से उसका बाजू भी टूट जाता है। और बहुत मुश्किलों से जब वो वापस अपने कंट्री में आता है तो वो अपने मतलब उसके थ्रू, उसके कैरेक्टर के थ्रू लव फॉर दी कंट्री शो कराया गया है कि उसको अपने वतन से कितनी मोहब्बत होती है। और उसकी शादी होती है उज़रा से, जो कि रोशन आगा की बेटी होती है। और इसमें इस पूरे वर्क में जो अब्दुल्ला हुसैन का ये वर्क है वेरी जनरेशंस, इसमें पंजाब की ब्यूटी और जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है ना, यहाँ के लोगों की खूबसूरती, उनके कैरेक्टर्स, उस सब को बहुत खूबसूरती से उनने तराशा है और तराश कर लिखा है। मतलब बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इसको लिखा है। और इसमें जो कंट्री के लिए लव है उसे भी हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अब्दुल्ला हुसैन अपने वतन से मोहब्बत का किस तरह इजहार कर रहे हैं अपने इस वर्क में। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है वेरी जनरेशंस के बारे में कि उदास नस्लें ये वो नॉवल है, वो वर्क है जिसमें आगे जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनके बारे में बात की गई है। हर कोई अपने पिछली नस्ल की बात करता है, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उन पे कोई नहीं बात करता, क्योंकि अब यहाँ पर बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि पहले वो ब्रिटिश इंडिया था, उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस की, पार्टीशन हुई, तो अब वो जो आगे आने वाली जनरेशन से उन पे कितना बुरा असर पड़ा होगा इस सब का, वो किसी न किसी तरह इस चीज़ का ट्रॉमा उनके अंदर एग्जिस्ट करता होगा। तो अब से आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।